नमाश्रितेभ्यः यदर्चभावेन प्रमुदितमनादरहृदयः षडादर्शित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुकृति लवन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु ते। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्मा, दुनिया में नारी के 3 रूप होते हैं। नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी दुर्गा है। जब कोई नारी अपने परिवार को संभालती है, उन्हें संस्कारों से संपन्न करती है, घर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाती है, तो यह नारी लक्ष्मी का रूप हो जाया करती है। और जब कोई नारी अपने जीवन में अपने औलाद को, अपने संतान को, अपने परिवार को आचरण, अनुशासन और ज्ञान से बांधती है, तो यही नारी सरस्वती हो जाती है। और जब यही नारी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से लड़ती है, तो महिषासुर मर्दिनी रणचंडी दुर्गा का रूप हो जाया करती है। नारी वही है। नारी ना हो तो घर बेकार है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। जिस घर में नारी नहीं होती है, वो घर स्वर्ग नहीं हुआ करता है। पुरुष कमाता है, नारी संभालती है। अनंत शक्तियां हैं नारी में। नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान। और नारी से ही जन्मते तीर्थंकर भगवान। नारी ना हो तो अवतार पुरुष, तीर्थंकर पुरुष भी इस धरती पर जन्म नहीं ले सकते हैं। नारी बहुत महान है। हर जगह नारी को 2ym दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई जिंदगी के ऐसे स्थान होते हैं जहां नारी पुरुषों से भी बढ़ करके काम किया। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सतम तदुपमम जननी प्रसूता। मान तुंगाचार्य कहते हैं कि तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्मने वाली न तेरे जैसी कोई नारी है और न तुम्हारे जैसा जगत में कोई दूसरा पुत्र हो सके। वंदनीय हो गई नारी। नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है। नारी को केवल भोग की शैया मत बनाइए। नारी पूजा की थाली है। नारी कहा जाए तो घर गृहस्थी के मंदिर की देवी यदि कोई होती है तो वह नारी हुआ करती है। नारी के बिन घर जीवन सब बेकार है। आदमी दुख तो इस बात का है कि नारी ही नारी का शोषण कर रही है। पुरुष शोषण करता तो उससे लड़ा जाता, उसके लिए कानून बनाया जाता। दुख तो इस बात का है कि नारी के द्वारा नारी का शोषण हो रहा है, नारी के द्वारा नारी का उत्पीड़न हो रहा है, नारी के द्वारा नारी की हत्या कराई जा रही है। और हर माँ चाहती है कि मेरे को बेटा होना चाहिए, लेकिन मुझे बेटी नहीं होना चाहिए। वो माँ ये क्यों भूल जाती है कि मैं भी किसी के घर की बेटी रही हूं। ध्यान रखिए, नारी के द्वारा नारी का शोषण। एक मां बेटे को इसलिए चाहती है, बेटी को इसलिए नहीं चाहती है कि एक बेटी होगी तो वो पराया धन है। और जिस दिन जवान होकर के उसका विवाह करेंगे, उस दिन मोटा दहेज हमें उसकी शादी में देना पड़ेगा। एक दहेज ऐसा अभिशाप है समाज के भीतर, ऐसा दहेज में आकर के बैठ गया है। ये दहेज का राक्षस ऐसा राक्षस है जो महिलाओं को, बालिकाओं को अपने शिकंजे में कसते चला जा रहा है।
और आज यदि सबसे ज्यादा हत्याएं नारी की, बालिकाओं की हो रही हैं, और आज सबसे ज्यादा यदि गर्भपात हो रहा है, तो उसमें दहेज जैसा भी एक अभिशाप इस समाज के अंदर व्याप्त है। एक गरीब सोचता है मेरे घर लड़की हो गई तो मातम मनाता है वो कि एक कर्ज आ गया मेरे जीवन में, आज मुझे इतना पैसा जोड़ना पड़ेगा तब बेटी के हाथ पीले हो पाएंगे। नहीं मेरे भाई, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मालूम है नारी बड़ी पूज्य हुआ करती है। जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि जब यही नारी सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके घर गृहस्थी का त्याग करके यदि आरिका और साध्वी का रूप ले लिया करती है, तो यही दोयम दर्जा पाने वाली नारी पुरुषों के द्वारा भी बंधनीय हो जाया करती है, और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे अपना शीश झुका। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी अपने को शोषित ना करे। एक सास बहू को प्रताड़ित करती है, और इसलिए प्रताड़ित करती है कि वह दहेज में रुपया कम लेकर के आई है। लड़की के माँ बाप को उलाहना मिलता है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की, मालूम है बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है। अपने घर को गिरवी रखता है तब बेटी का घर बसाया करता है। उस बाप ने ऐसे ही किया। अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला, अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन भूल गया वो लड़की का बाप कि जो लोग खुलेआम दहेज मांगते हैं, ऐसे लोग मेरी बेटी को कभी सुख नहीं दे सकते हैं। मोटी रकम ऐंठी गई, धीरे धीरे वक्त बीता, बाप ने मकान गिरवी रखा, दुकान गिरवी रखी। वो सोचा कि चलो मैं फिर से मकान बना लूंगा, फिर से दुकान ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मेरी बेटी का घर बस जाना चाहे। लड़की के पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मान्यवर। इतना सब करने के बाद भी लड़की पक्ष को शर्मिंदा किया जाता है। बारात लेकर आते हैं, बेचारा कर्ज में डूबा हुआ लड़की का बाप अपने चेहरे से चिंताओं की रेखाओं को मिटा करके मुस्कुराता है, बारातियों के सामने हाथ जोड़ता है, उनका अभिवादन करता है, आवभगत करता है, स्वागत करता है, सत्कार करता है, अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी बेटी के लिए करना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी बाराती लोग आकर के लड़की पक्ष के सम्मान में कमियां निकालते रहते हैं, उसे झिड़कियां देते रहते हैं, उसे अपमानित करते रहते हैं। अभिवादन करते करते बेचारा लड़की का पिता थक जाता है। क्या वजह है इस देश में कि आज भी लड़की वालों को छोटा समझा जाता है, आज भी उन्हें दोयम दर्जा दिया जाता है। लड़की वालों को हाथ जोड़ करके जीना पड़ता है, लड़की वालों को सिर झुका के जीना पड़ता है, लड़की वालों को नजरें झुका करके बात करना पड़ती है। क्या वजह? आज भी लड़की का पिता लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, हाथ जोड़ते रहता है। 21वीं सदी का ये भारत, इतनी उन्नति करने के बाद भी आज हमारा देश लड़के और लड़की की भेद रेखा नहीं मिटा पाया है। ये सबसे बड़ी विसंगति है हमारी समाज के भीतर मौजूद है। उस लड़की के पिता ने लड़की की शादी कर दी, पहली बार लड़की अपने ससुराल गई, 15 दिन बाद बाप उसे लेकर आया, लड़की से पूछा ससुराल कैसी है बेटा? उसने कहा कुछ नहीं पिताजी, अच्छी है। ठीक है। बाप को लगा कि जरूर लड़की कुछ छिपा रही है,
दूसरी बार फिर पहुंची ससुराल, उसे बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी सास कहती कि पैसा लेकर के आ अपने माँ बाप से। एक बार कर्ज लेकर के, मान्यवर ये कोई कहानी नहीं है, नागपुर के पास की घटना है, सत्य घटना है, अखबार में पढ़ी गई। उसे कहा गया कि पैसा लेकर के आओ। लड़की बोली अम्मा जी मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं है कि वे हर बार आपको पैसा दे सके। कर्ज करके उसने मेरा विवाह किया है, घर गिरवी रख के उसने मेरा विवाह किया है। अम्मा जी आपको जितना काम मुझसे कराना है करा लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को पैसों के लिए परेशान मत करिए। वो बहुत गरीब हैं, आपने दहेज मांगा, उन्होंने दहेज दिया, लेकिन अब उनका इतना सामर्थ्य नहीं है। उनकी एक छोटी बेटी और है, उसकी भी उसे शादी करना है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे जो आप कराएंगे, कपड़े धुलाएंगे कपड़े धोऊंगी, बर्तन साफ कराएंगे मैं बर्तन साफ करूंगी, मैं नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। लेकिन अम्मा जी मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पीहर से पैसा मत मंगाइएगा। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, यदि मेरे बाप के पास होता तो मैं और ज्यादा ला करके तुम्हें देती। सास ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना है, अपनी पीहर से पैसा लेकर आओ। ननद प्रताड़ित करने लगी, ससुर मौन रहने लगे। पति ने कहा यदि तू 10 लाख रुपए लेकर नहीं आई, इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। क्या करती वो गरीब की लड़की, फोन लगा के पीहर में बोल नहीं सकती कि पैसा चाहिए। उसे मालूम था कि यदि मैं मांगूंगी और अपने माँ बाप से अपने दुखों का बयान करूंगी तो मेरा बाप हार्ट पेशेंट है, वो दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। कितना मजबूर किया गया उस लड़की को। उसने अपने पति को बहुत समझाया कि देखिए मुझे मजबूर मत करिए, मेरे माँ बाप नहीं, मैं चटनी रोटी खा के रह लूंगी। मैं तुमसे निवेदन करती हूं कि जैसा रखोगे वैसा रहूंगी, मैं एक सामान की भी तुमसे डिमांड नहीं करूंगी। लड़के ने कहा कि वो कुछ नहीं, तू अपने बाप के यहां से पैसे लेकर के आ। और एक दिन ध्यान रखना, उसे मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। लड़की मजबूर, न ससुराल छोड़कर जा सकती है, न पीहर से पैसा मांग सकती है। एक दिन पिता लेने आया, लेकर के उसे पीहर आया। छलक पड़ी लड़की की आंखें, पिता को समझते देर न लगी। उसने कहा बोल बेटी तुझे क्या कष्ट है इस घर में? बोले कुछ नहीं पिताजी, सब ठीक है, जो मेरे भाग्य में है वही होगा, आप चिंता नहीं करें। बोले बेटी लगता है कि तू प्रताड़ित होती है। बोले कुछ नहीं पिताजी। माँ ने कहा बेटा बता तुझे क्या कष्ट है उस ससुराल में? उसने कहा माँ मुझे कोई कष्ट नहीं है, जितने दिन मैं रहने आई हूं पीहर में उतने दिन रहूंगी और लौट करके घर चली जाऊंगी। सुबह से शाम वह देखती माँ का हृदय था, बेटी की भावनाओं को पढ़ा करती थी। उसने कहा बेटी तुझे मेरी कसम है, एक बात बता तुझे क्या दुख है? रो पड़ी मां से लिपट के। मां मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसी ससुराल मिली है मुझे जो कहती है कि अपने पीहर से पैसा लेकर के आओ। मां मुझे मालूम है ना, ये मकान गिरवी रखा है पापा ने। अब बता मां मैं इस उम्र में उनसे कैसे कहूं कि मेरे लिए पैसा चाहिए, मैं कहां से पैसा ला करके दूं? मां यदि मैं दहेज प्रकरण में जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करती हूं तो मैं कैसे लड़ूंगी? मेरे पिता के पास तो केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा? मां बड़ी चिंतित हो गई। मां ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास कुछ चूड़ियां पड़ी हैं सोने की, ये ले जा करके अपने पति को देते हैं, तू खुश रहे। उसने कहा मां ये चूड़ी तुम रखो, ये छोटी वाली की शादी करना है आपको और आप
आपने चूड़ियां दे दी, अगले महीने फिर डिमांड आएगी। बता मां मैं कहां तक दूंगी उससे? तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे उस घर को सुधार लूंगी, उस घर को बदल लूंगी। 15 दिन बीते, पिता लड़की को छोड़ने ससुराल गया। ससुराल में जाकर के लड़की को जैसे ही रखा, सास ने ढंग से बात ना की, ननद ने ढंग से बात नहीं की। और एक दिन उसे बोला कि बोल, तू कुछ लेकर आई है या नहीं आई है? रो पड़ी किस्मत की मारी। मालूम है क्या हुआ? सास ने और ननद ने उसे कमरे में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद बोले हमने देख लिया तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं इतना प्रताड़ित किया उस लड़की को, उसके हाथ पैरों को बांध करके इतना मारा गया, इतना मारा गया, एक लोहे की राड से मारा गया। ननद ने मारा, सास ने मारा, और तो और आवेश में आकर पति ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। और इतना आवेश, इतना क्रोध भरा, तड़प रही है वो अबला कि मुझे कहां मेरा शादी हो गई, इससे अच्छा तो कुंवारे ही मेरा जीवन बीत जाता। और देखते ही देखते वो जो ननद थी भूल गई कि मैं भी किसी की बेटी हूं, कहीं ससुराल में जाऊंगी। उसने लोहे के चाकू से उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया, खून की धार लग गई। अब जब वह चीखती है लड़की, मिट्टी का तेल डाला गया और एक दिया सलाई जला करके उस लड़की को जला करके राख कर दिया गया। तड़पती रही वह अबला। अखबार में पढ़ा, मेरा दिल दहल गया ये देखकर, ऐसे नराधम लोग भी आज इस दुनिया में जिंदा है जो पैसे की खातिर बेटियों को ऐसे जला दिया करते हैं। मान्यवर तड़प तड़प के जल गई। चीख पुकार सुन के पड़ोसी एकत्रित हुए। कहते हैं घर में सुबह सुबह फोन की घंटी खनखनाई। लड़की के बाप ने सोचा सुबह 6 बजे फोन आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। आंख फड़क रही है मां की। जैसे ही फोन उठाया, ससुर ने फोन किया कि समधी जी आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाइए। लड़की की मां समझ गई कि कुछ अनहोनी घट गई है उस घर में। दौड़े दौड़े लाचार माँ बाप पहुंचे उस घर में। और जैसे ही घर में पहुंचे, क्या देखते हैं कि लड़की के ससुर और पति ने कहा इसे जल्दी जला दो। माँ बाप आए उससे पहले इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, ये अपने आप धोखे से मर गई है। गांव के लोगों ने कहा कि हो सकता है सुबह सुबह कुछ काम कर रही हो, गैस भभक पड़ा हो और जल गई हो। ले जा करके अर्थी को मरघट में ले जाया गया। यहाँ ट्रेन लेट हो गई। पहुंचे दोनों माँ बाप। घर में पहुंचते हैं तो एक कंडा जलने का धुआं दिखाई दे रहा है। लड़की की मां ने कहा मेरी बेटी कहाँ है? बोले अम्मा जी जरा संभलिए, अपने आप को संभालो। उसे मरघट में ले जाकर उसका संस्कार हो रहा है। मेरी बेटी को तुमने मार डाला है। दौड़े दौड़े रिक्शे में बैठकर मरघट गए। लकड़ियां रची जा रही हैं। लड़की की मां ने चिता बिखेर दी कि नहीं, ऐसे नहीं जल सकती है लड़की। उसके भीतर मातृत्व भाव जग गया, चिताएं बिखेरी। और जैसे ही कफन में से मुंह हटाया गया, मुंह से कफन हटाया, मां देखकर बेहोश हो गई। इस लड़की की दोनों आंखें निकाल दी गई। जिस लड़की को चाकू से गोद करके मार दिया गया, जिसके शरीर को पहचाना नहीं जा सकता है, उसने कहा पहले पुलिस केस बनेगा, उसके बाद लड़की को दफनाया जाएगा, उसके बाद लड़की को जलाया जाएगा। सारा गांव इकट्ठा हुआ। पता चला कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, लड़की को इन हत्यारों ने मिलकर के मार दिया है। ध्यान रखिए मान्यवर, लड़की का लाचार बाप जार जार आंसू बहा रहा। लड़की की मां बेहोश होकर पछाड़ खाती है। चंद रुपयों की खातिर उसकी हत्या कर दी। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को
के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही दो हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया, और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम झाड़ दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। लड़की कैसी रहती है ससुराल में, विचार करिए। जीवन भर के लिए अरे जो दासी बनकर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है। तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है, चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है। तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। वो देश के हालात क्या हैं? बाहरे मेरे देश, यहाँ पर सब संभव हो जाता है। रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है। बिका हुआ कानून कहीं पर आंख मूंद सो जाता है। सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है। देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। मान्यवर, विचार करिएगा। सोचना है आपको। मैं लड़की के माता पिता से निवेदन करूंगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास रुपया है, अरे झूठी शानो शौकत में अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए बर्बाद मत करिए। ध्यान रखिए, आज आपके पास है, आज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए दान करते हैं। किसी गरीब की बेटी तुम्हारे इस दिखावे के कारण एक दिन हत्या की बलिवेदी पर चढ़ जाया करती है। ध्यान रखिए, सादगी से शादी होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, शास्त्रों में 4 दान बोले गए हैं। आहार दान बोला, औषधि दान बोला, अभय दान बोला है, ज्ञान दान बोला है। एक दान और ग्रस्त का बनता है जिसे मैं कन्या दान कह करके बुलाया करता हूं। कन्या से बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं होता है। ना जाने क्या परंपरा है इस देश की कि जो व्यक्ति करेंसी का दान करता है, अरे कागज के टुकड़ों का दान करो तो उसका सम्मान होता है, उसे माला पहनाई जाती है, उसे पगड़ी पहनाई जाती है। कागज का टुकड़ा दिया जाता है, उसके बड़े गुणगान किए जाते हैं। कागज के टुकड़ा दान करने वाले का इस देश में सम्मान होता है। वो जो बाप दिल का टुकड़ा दान करता है उसका अपमान क्यों होता है? अरे बेटी उसके दिल का टुकड़ा है, बेटी उसके जिगर का टुकड़ा है, अपने खून का दान करता है, फिर उसका सम्मान क्यों नहीं होता? नीति तो कहती है कि देने वाला बड़ा होता है,
वो लेने वाला छोटा होता है। लेकिन ये कैसी परंपरा बना दी कि कन्या देने वाला छोटा होता है और लेने वाला बड़ा। ध्यान रखिए, तोड़िए ये परंपराएं, ये दकियानूसी रीति रिवाज, रस्म रिवाज। दिल का टुकड़ा देने के बाद भी वो छोटा बना रहता है, वह झिड़कियां सुनता है, वह ताने सुनता है लड़की का पिता। मान्यवर, यदि इन परंपराओं को नहीं बदला गया तो मेरे देश की बेटियां दहेज की बलिवेदी पर चढ़ती रहेंगी और ना जाने कितनी बेटियां आज इस देश में फांसी के फंदे पर झूली होंगी, कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया होगा, कितनी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही। ये अमीर लोगों के कारण है। ध्यान रखिए, झूठा दिखावा और शान शौकत। हमारी लड़की की शादी है, मैं कहता हूं किसी मंदिर में पैसा दे देना, लेकिन लड़के वालों को कभी दहेज में 1 रुपया भी देने का तो साहस नहीं करना, वरना हर गरीब भगवान से कहेगा कि भगवान सब देना लेकिन हमारे घर में लड़की को जन्म मत देना। ध्यान रखिए, आपकी झूठी शान शौकत। एक समाज है राजस्थान में, नागदा समाज, जैन समाज की एक समाज है। मैं बड़े आदर से उसका नाम लेता हूं। उस समाज में न दहेज लिया जाता है और न दहेज दिया जाता है। अरबपति भी होगा तो लड़की की शादी वैसे ही करेगा जैसे साधारण लोग करते हैं, गरीब भी होगा तो शादी वैसी ही होगी। सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यवर, अबलाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। कन्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दहेज नहीं हुआ करता है, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं हुआ करता है। मान्यवर, अपने सीने के टुकड़े को किसी अनजान घर में दे देना ये किसी लड़की के पिता की बस की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती है। सोचना है, बरसों साथ रहती है, 20-20 साल एक पिता उस लड़की को नाजों से पाल पोस करके बड़ा करता है। कितने अरमान हो गए उस पिता के जिस लड़की को प्रताड़ित करके मार डाला है। उसने तो सोचा होगा कि मेरी बेटी ऐसे घर में जा रही है कि बाबुल का घर भूल जाएगी, तो ससुर के घर को अपना घर स्वीकार करेगी। मान्यवर, सोचिए, आप कभी कल्पना करिए। मैं कहता हूं कन्यादान से बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लड़की वाले लड़की देने के बाद भी लड़कों वालों का एहसान मानते हैं। हकीकत में तो एहसान लड़के वालों को मानना चाहिए कि उसने तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ दान में दे दी है। अरे तुम्हारी औकात तो बारात लाने की भी औकात नहीं बची है। आजकल तो लड़की ही बारात लेकर के आ जाती है। विचार करिए, किस बात की छाती चौड़ी करे घूमते हो? सारा पैसा लड़की पक्ष से ले लिया जाता है। झूठी शान शौकत बघारते हुए घूमते हो। आपके जीवन में आप तो एक भिखारी को रोटी नहीं दे सकते हैं। एहसान मानो कि उसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। और एक बात ध्यान रखना, एक लड़की का बाप अकेली बेटी नहीं देता है, तुम्हारे घर को हजारों हजारों रिश्ते दिया करता है। लड़की के बाप ने गरीब लड़की नहीं दी है। अरे ये लड़की का बाप यदि अपनी लड़की नहीं देता तो लड़की के पिता तुम्हें सास ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। एक रिश्ते दिए हैं लड़की के पिता ने, एक तुम्हारे घर में वंश का अंश दिया है, ये लड़की के पिता का एहसान है तुम्हारे पास। चाची, मामी, नानी कहलाने का सौभाग्य एक लड़की का पिता देता है, और तुम्हारी औलाद को बाप बनने का सौभाग्य एक लड़की के बाप ने तुम्हें दान किया है। ध्यान रखिए, वरना ऐसे ही घूमते रहते। एक लड़की 1000 रिश्ते लेकर के आती है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। जब शादी होकर बेटी आती है तो आरती उतारते हो और चंद रुपयों की खातिर उसे चिताओं में जला के खाक भी कर दिया करते हो। मान्यवर, बोल दुनिया के रसीले हो गए, अब ये क्यों अंदाज कटीले हो गए। एक गुर्दा बिक गया तो क्या हुआ, हाथ तो लड़की के पीले हो गए। अपने तन का गुर्दा बेच करके लड़की के हाथ पीले करना पड़ते हैं। लड़की के पिताओं से मैं कहूंगा, क्या करोगे ऐसे दामाद का
जिसकी नजर तुम्हारी दौलत पर हो, ऐसे नपुंसक और निकम्मे दमानों से तुम्हें क्या मिलेगा? जो अपने सास ससुर की दौलत पर निगाह रखते हैं। मैं कहता हूं ऐसे लड़के, ऐ नौजवानों, तुमसे मेरा आह्वान है, यदि कमा के खिलाने की औकात ना हो तो शादी करने का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन सास ससुर की दौलत पर नजर नहीं रखना चाहिए। दूसरे की कमाई हुई दौलत पर नजर रखते हो, लड़की भी लेते हो, दहेज भी लेते हो, शादी करने का इतना शौक है, इन भुजाओं में कमाने की ताकत भी पैदा करो। और ध्यान रखिए, कोई सास ससुर दौलत दे रहा हो तो कह देना, पिताजी हमें इस घर से लड़की चाहिए, हमें दौलत की कोई जरूरत नहीं है। एक संस्कारित बेटी चाहिए जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे। क्या ख्वाब देखते हो? मेरा बेटा डॉक्टर है, इतना पैसा तो लेना ही पड़ेगा। मेरा बेटा इंजीनियर है, उसकी पढ़ाई में इतना पैसा लगा है। एक आदमी को मैं जानता हूं, उसके बेटा डॉक्टर था, वह लड़की देखने गई, जाकर के मालूम है लड़की वालों से क्या कहती है? लड़की तो सुंदर है, सब कुछ है, आओ थोड़ा लेन देन की बात कर लेते हैं। लड़की के बाप ने कहा कि बेटा डॉक्टर है और लेन देन की बात कर रही हो? बोले देखो भाई साहब, पैसा तो खर्च होता है ना, बच्चे को हमने पढ़ाया लिखाया, इतनी ट्यूशन दी, MBBS कराया, पैसा तो लिया होगा ना। अरे ऐसी लिस्ट पकड़ा रही है, इतने के कपड़े पहनाए, इतने का खर्चा हुआ, ये ट्यूशन में खर्च हुआ, ये डॉक्टर को पढ़ाई की उसका खर्च हुआ, इस बच्चे पर इतना खर्च हुआ, बाहर रहकर पढ़ा इतना खर्च हुआ, ऐसी लिस्ट दे रही है। इनका ऐसा लग रहा है कि बच्चा इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ, किसी म्यूनिसिपालिटी के कचरे घर से जैसे बच्चे को उठा कर लाई हो। एक माँ कीमत लगा रही है अपने बच्चे की, अपने बच्चे की पढ़ाई की कीमत लगा रही है, वह लिस्ट पकड़ा रही है। धत तेरे की जिंदगी मान्यवर, एक कसाई तो जानवर का मांस काट कर बेचता है, जो माँ बाप बेटे का दहेज लेते हैं ना, वो जीते जी अपने बेटे का मांस बेचा करते हैं, अपने बेटे का व्यापार। दूल्हे बिक रहे हैं इस देश में, अपने लड़के को बेच दिया। इतने नखरे हैं तुम्हारे। एक दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष जो बड़ी बड़ी सभाएं करता है, हम समाज में जन जागरण कर रहे हैं, दहेज विरोधी आंदोलन। जब उसके बेटे की शादी होती है, लड़की देखने जाता है, और लड़की वाले जब पूछते हैं कि भाई साहब तो ये रिश्ता पक्का समझूं? नहीं, रिश्ता तो पक्का है, थोड़ा सा क्या है कि ये लड़की पैर फेंक कर चलती है। तो लड़की के बाप ने कहा पैर फेंक कर चलती तो मैं क्या करूं? बोले ऐसा करो भाई साहब, 5 लाख रुपए और ले लेना। अरे दहेज विरोधी आंदोलन! मैंने दुनिया में दहेज के विरोध में जन जागरण, मैं दहेज महेज नहीं लेता हूं। अरे भाई साहब चलता है बात, 5 लाख रुपए आप ले लीजिए पैर। उसने कहा हाँ यार, बात तो ये है, पैर यार कौन देखता है? सोचो 5 लाख में लड़की का पैर सही हो गया, तो फिर रिश्ता पक्का समझे। अरे नहीं, बस लड़की थोड़ा सा बात करते समय तिरछा सा देखती है। बोली भाई साहब 5 लाख और प्लस कर लीजिए। अरे आंख माख कौन देखता है भाई साहब, हम तो दहेज महेज लेते नहीं हैं, कोई बात नहीं है। बोले लड़की थोड़ा बोलने में हकलाती है। बोले 5 लाख और। बोली लग रही है लड़के की, ध्यान रखिए, बिक रहा है लड़का, सौदेबाजी हो रहे हैं। आप विचार तो करिए। देखो भाई साहब, दहेज महेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्या करें? आप यदि चाहते हो, आपकी बेटी नाजों से पली है। अब आजकल की बेटियां बसों में धक्का तो खाना नहीं चाहती हैं। कौन लंबा लंबा सफर ट्रेन से, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटी आप चाहो कि बसों में धक्के नहीं खाए, एक 10-20 लाख की कार तो हम तो जिंदगी में उस कार में बैठेंगे नहीं। हमने तो सौगंध खाई, हम जिंदगी में कभी दहेज नहीं लेंगे। हम तो समाज सेवक लोग हैं, हम तो सोशल वर्कर। लेकिन लड़कियां कहां मानती हैं आजकल।
एक कार हो जाए तो फिर मामला। और देखो भाई साहब, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे यहाँ नौकर नौकरानियां तो रहती नहीं है, लेकिन आजकल की बेटियां खाना बनाना कहाँ जानती हैं। एक काम करो, नौकरानी लगेगी थोड़ा बहुत बच्ची की खुशी के लिए। और आजकल भाई साहब आप तो जानते हैं, ये बच्चियां भूखी रह जाएं लेकिन डायमंड सेट पहने बिना नहीं रहती हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी बिना आभूषण के दिखाई दे? भरी समाज में हमें जाना पड़ता है, एक आध डायमंड सेट, हमें दहेज नहीं चाहिए। तेरे की आदमी की जिंदगी मुंह में राम बगल में छुरी, कितनी स्टाइल से मांगता है। नुमाइश हो रही है लड़की की, लड़की देखने जाते हैं, लड़के लड़की को अलग बंद कमरे में छोड़ देते हैं कि बेटा आप बात कर लो, हम माँ बाप बाहर बात कर रहे हैं, बाहर नोटों की बात हो रही है, अंदर लड़के लड़की बात हो रहे हैं। तो कैसी झांकी बना रखा है बेटियों को, प्रदर्शनी बना रखा है बेटियों को। लड़के ने पूछा क्यों, तुझे गाना गाना आता है? लड़की ने नीची निगाह करी, बोले नहीं मुझे गाना नहीं आता है। तो बोले एक बात बता, तुझे नाचना आता है? लड़की ने कहा नहीं मुझे नाचना नहीं आता है। पूछे जा रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? लड़के ने बोला पूछो, क्या पूछना है? बोले तुझे ढोलक बजाना आती है? उसने कहा क्या बदतमीजी है ये? बोले आप 1 घंटे से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ कि तुझे नाचना आता है कि नहीं, गाना आता है कि नहीं। प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, और मैंने एक प्रश्न कर लिया तो बदतमीजी हो गई। बदतमीजी आपने शुरू की है। आप मुझसे पूछ रहे तुझे गाना आता है, तुझे नाचना आता है? तो कमबख्त जरा ये बता तुझे ढोलक बजाना आती है कि नहीं? बोले क्या मतलब है? बोले जब मैं नाचूंगी गाऊंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? मान्यवर लड़कियों को थोड़ा सा तैयार रहना होगा। दहेज के भेड़िए घर में आए, धक्के मार कर भगा दीजिए। लड़की के पिताओं से कहूंगा दहेज के लोभियों को अपने घर में कभी घुसने मत देना। सासुओं से निवेदन है, घर में बहू लाना, बहुरानी मत लाना, ध्यान रखना। हर सास, हर लड़के की मां सोचती मेरे घर में पैसे वाले की बहू आना चाहिए। एक सास ले आई पैसे वालों की बहू, बहुत करोड़पतियों की बहू लेकर आ गई। एक बात ध्यान रखना, रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। ना अपने से नीचे वालों से करो और ना अपने से ज्यादा ऊपर वालों से करो। ऊपर वालों से करोगे तो तुम्हें नजरें झुका के जीना पड़ेगा, और नीचे वालों से करो तो थोड़ा क्या मिल जाता है, वो बहू अपने आंपे से बाहर हो जाया करती है। जिसने कभी जिंदगी में पैसा नहीं देखा, थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वह इंसानियत की हत्या कर दिया करती है। मान्यवर ध्यान रखिए। एक सास बहुरानी ले आई। अब एक बात बताओ, बहुरानी आएगी तो सास को नौकरानी तो बनना ही पड़ेगा। पैसे वालों की है, लड़का बेचारा बिक गया, पत्नी से कुछ कह नहीं सकता, करोड़पति घर की आई है, अभी जेल के अंदर करा देगी, ससुराल पक्ष को आंखें दिखा नहीं सकता, जोरू का गुलाम बनना पड़ेगा। और अम्मा को सास रानी नहीं नौकरानी का जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं कह सकते। 8 बजे सोकर उठती, एक दिन सुबह सुबह सासू मां 8 बजे बहू उठती, सासू 4 बजे उठ जाती। झाड़ू लगा रही थी, बेटा उठा। बेटे ने कहा यार इस उम्र में मेरी अम्मा झाड़ू लगाए। पत्नी से कह नहीं सकता क्योंकि बहू नहीं है, बहू रानी है, धनपति के घर की आई है। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? ध्यान रखिए। कुछ नहीं कह सका। उसने अम्मा से कहा कि अम्मा जी
ला झाड़ू मैं लगा देता हूं। माँ ने कहा बेटा पागल है क्या, जिस घर में स्त्रियां होती हैं और पति आदमी झाड़ू लगाए रिद्धि सिद्धि बाहर चली जाती है। मैं झाड़ू लगा दूंगी कोई बात नहीं है। बेटे ने कहा नहीं मां, मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी, ला झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू। दोनों में तू मैं हो गई, झाड़ू पकड़ के खींचने लगे। बेटे ने कहा मैं लगाऊं, माँ ने कहा, आवाज चली गई बहुरानी के पास, झट से उठी दरवाजा खोला। कम वक्त लोग सोने भी नहीं देते शांति से। झरोखे में से बोली क्यों झगड़ा कर रहे हो सवेरे सवेरे, मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों ने। सास ने देखा कुछ नहीं बहू तू सो जा, और लिया पैसे वाले की बहू, सो जा। बहू ने कहा बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह सुबह। बोले देखना बेटा, ये तेरा पति कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, तो मैं कहती हूं जब तक घर में महिला है मैं झाड़ू, और मेरे हाथ पे चल रहे मैं लगाऊंगी। तो पति ने सोचा शायद अब शर्म आएगी उसे। मालूम है महारानी ने क्या कहा, बोले पागलो झाड़ू के लिए झगड़ा क्यों करते हो, इतनी लड़ाई कर रहा इतने से काम के लिए। तो बोले क्या किया जाए, बोले आपस में बांट लो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। और जाकर के फैसला देकर बहुरानी आराम से सो गई। जान रखिए, विचार करिए, उसको काहे की शर्म, ध्यान रखना। बहू लाओ बहुरानी मत लाओ। एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए, बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए, बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई, बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी, और मुझसे कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया, बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये 7.5 शनि की महादशा कब से लगी है, बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी, बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं तू कर लेगी, बोले कर लूंगी, बोलो बोलो जिनसरनम में एक कमरा बनवाऊं। मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है, कोई मूर्ति रख दूं, कोई जिनालय बना दूं। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिनसरनम में। मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका, मैंने कहा एससी जैन से नहीं पूछा। तो बोले एससी जैन ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही है, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या, मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो, 100 ग्राम लोहा। बोले मैंने कहा 100 ग्राम बस। बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है। मैंने कहा बस 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं, पंडित जी को दे आऊं। मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। मैंने कहा तो बोले फिर क्या करूं, अजित पंडित जी को दे आऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा। मैंने कहा तू बहू आई है जब से शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहे का क्या करे कि महाराज बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या। मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे।
बोले उससे कैसे उतरेगा? मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा सनी तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं? मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का फर्नीचर उठा के लाई है ना? एसी लाई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई? बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई? बोले लाई। मैंने कहा इतना सनी लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा? इतना लोहा उठा कर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका ये 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा सनी 7.5 की 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे। छाती में पत्थर रखा, बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उधर गया सारा। सनी ध्यान रखना। इतनी होशियार हैं ये महिलाएं। नहीं यहां वालों की बात नहीं कर रहा, सीकर वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात अगले चौमासे में करूंगा। इतनी होशियार। एक लड़के की शादी हुई, वो जी अम्माएं मंदिरों में बैठ के क्या सोच रही? पद्म पुराण पढ़ती हैं? ये नहीं पढ़ती, खुला रहता है पद्म पुराण। पढ़ती हैं बुढ़िया पुराण। बैठ जाएंगी। क्यों बहन दिखाई नहीं दी 5-6 दिन से? पढ़ रही है पद्म पुराण, बात कर रही उसकी। ऐसा एक बार भी भगवान से नहीं बोला कि भगवान कितने जन्मों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहां गई थी? कुछ नहीं भाभी शादी थी। किसकी? मेरे लड़का। मैंने नहीं बुलाया। अरे तू कोई सोनिया गांधी की लड़की है क्या? तुझे नहीं बुलाया। बोले हो गई शादी? बोले हो गई। क्या मिला दहेज में? ऐसी पूछ रही जैसे तेरे घर कोई कमीशन बना। बोले क्या मिला दहेज में? उसने कहा नहीं है अम्मा मैंने तो कोई दहेज वहेज नहीं लिया। पागल हो गई क्या? इंजीनियर लड़का और दहेज नहीं लिया? बोले मैंने महाराज का प्रवचन सुना कि दहेज लेना। अरे तू भी लग गई प्रवचनों की बातों में। महाराज की तो ड्यूटी है 1 घंटा बोलना, तू भी लग गई पागल। बोल क्या किया? बोले एक साड़ी से ले आई हूं। महाराज ने कहा कभी दहेज नहीं। अरे महाराज के तो आगे पीछे कौन है? आगे नाथ ना पीछे फलाड़। नंग धड़ंग महाराज उनकी बातों में लग गई। हीरा सा बेटा कौड़ियों के भाव में बेच दिया। आग लगा दी उसके दिमाग में, ध्यान रखना। और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगी। हीरा सा बेटा, जब हीरा सा था तो तेरे दिमाग में कीड़ा सा पड़ रहा था, अपनी लड़की दे देती। ध्यान रख, ये घरों में आग लगाने के काम है। मिले नहीं मिले दहेज तुझे क्या लेना देना है? मंदिरों में बैठकर घंटा भर इसमें लगता है। तुम क्या सोचती है 2-2 घंटे धर्म करके आ रही है? बिल्कुल नहीं। बुढ़िया पुराण खुला रहता है, ध्यान रखिए। सोचिए आप कैसे घरों को आग लगाई जाती है। हीरा सा बेटा कौड़ी के भाव बेच दिया। मेरा होता लाखों रुपए लेती मैं दहेज में। ध्यान रखना। विचार करो, एक इतनी अच्छी सास के कान में कचड़ा डाल दिया। क्यों किसी का घर उजाड़ती हो? एक सास बैठकर मंदिर में बहू की बुराई कर रही है। मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रही हो यहां बैठ करके? बोले महाराज कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा बहू की बुराई कर रही थी ना तू यहां बैठ के अभी? बोले महाराज आपने ही तो कहा था। अरे मैंने कहा मैंने कब कहा बहू की बुराई कर? बोले आपने ही तो कहा था कि एक गृहस्थ को दिन भर में 1 बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। तेरे की माथा ठोका। बोले मैं तो आलोचना पाठ कर रही हूँ, बहू की आलोचना कर रही हूँ। अरे मेरी अम्मा, मैंने कहा आलोचना ही पढ़ेगी कि कभी सामायिक पाठ भी पढ़ेगी जिंदगी में? विचार करिए आप। दहेज ऐसा राक्षस है, घरों को बर्बाद किया करता है। नौजवानों, किसी की दौलत पर बुरी नजर मत रखिए। दुल्हन ही दहेज है।
ध्यान रखें। मैंने एक दिन कह दिया कि दुल्हन ही दहेज है। एक छोरा कमरे में आ गया, बोले महाराज आपने कहा था दुल्हन ही दहेज है। मैंने कहा हाँ। बोले एक ट्रक के पीछे लिखा था दहेज लेना पाप है। बोले एक ट्रक के पीछे लिखा दहेज लेना पाप है। तो मैंने कहा क्या कहता है? बोले आप कह रहे दुल्हन दहेज है और मैं कह रहा हूं दहेज लेना, इसलिए दुल्हन मत लो, बिना दुल्हन के भी नोट मिले तो आने। ध्यान रखिए मान्यवर, खूब प्रवचन सुने, खूब माला फेरी, खूब पूजा की। बहू बेटी में भेद की रेखा रखोगी और बहू बेटियों में यदि भेद रखोगी और लड़के की ससुराल से धन की आस रखोगी, पाखंड है तुम्हारा पूजा पाठ धन दौलत। मान्यवर दहेज लेने का मतलब है अपने बेटे को बेच देना, खुलेआम बेचना, मांस का व्यापार है। एक बात ध्यान रखना, शराब पीना ही पाप नहीं है, मांस खाना ही पाप नहीं है, झूठ बोलना ही पाप नहीं है, दहेज लेना भी दुनिया में महापाप हुआ करता है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसका जमकर प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके एक दहेज के कारण गरीबों के घर का दिया बुझ जाया करता है। ध्यान रखिए, दीजिए दहेज। आपको लगता है, दिक्कत तो यह होती है कि एक लाखपति सोचता है कि करोड़पति मिलना चाहिए, करोड़पति बेटी का बाप सोचता है अरबपति मिलना चाहिए, और आप बोलिए एक लाखपति लाखों रुपए करोड़पति को देता है। विचार तो करो, सोचो, जिसे पैसों की जरूरत नहीं है, जिसके पास पैसा बहुत, उसे लाखों रुपए दे देगा। एक करोड़पति करोड़ रुपए अरबपति को देता है। इतना दहेज देने का शौक है ना, तो एक सुशील और इज्जत वाला लड़का हो और निर्धन हो, एक करोड़पति को तुम्हारे लाख की जरूरत नहीं है, उस निर्धन को दो, उसका घर बसा दो और अपनी बेटी के हाथ उसके साथ पीले कर दीजिए। विचार करिए, करोड़पति बिगड़े लड़के से बेटी देने से अच्छा किसी संस्कारित गरीब लड़के को अपनी बेटी दे देना चाहिए, उसको व्यापार करा दो। दहेज इसीलिए तो आएगा कि एक करोड़पति अपने से कम वाले को अपने जैसा बना ले, आश्रित जन को निस्सम कर दे, धनी लोग धन धर्मी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की। धनवान तो वो होता है जो निर्धन को अपने जैसा बनाता है। लेकिन लड़की का बाप सोचता है अरबपति के यहां जाना चाहिए, पैसे वाले को पैसा क्यों देते हो, किसी गरीब इज्जत वाले को पैसा दीजिए। यदि उस लड़के के पास अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, धर्म के रीति रिवाजों से चलता है, पैसा नहीं है, तो एक अरबपति को अपनी बेटी उसे दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि ले बेटा ये पैसा तुझे देता हूं, तू व्यापार जमा, और जिस दिन तेरा व्यापार जम जाए उस दिन ये पैसा मुझे वापस लौटा देना, ताकि जिंदगी में तुझे ये एहसास ना रहे कि मैं सास ससुर के टुकड़ों में पल रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना है, अच्छा बनाओ उसे, अपने जैसा बनाओ, तब तो तुम्हारा दहेज लेन देन सार्थक होगा। क्या दहेज होता है? पहले के जमाने में जब बेटी डोली पर विदा होती थी ना, तो एक चंदन की माला, एक जिनवाणी की पुस्तक और एक पूजन की सामग्री का सेट दिया जाता था। उस बेटी से कहा जाता था बेटी अब ये घर तेरा नहीं, अब वो घर तेरा है। और बेटी सबसे बड़ा दहेज शिक्षाओं का होता था कि सास ससुर के साथ तुझे कैसे पेश आना है, देवर नरन के साथ तुझे कैसे व्यवहार रखना है, और पति के साथ तुझे कैसे व्यवहार रखना है। एक माँ डोली में बैठ के इसमें बेटी को सिखाया करती थी और कहती थी बेटा आज से जन्म देने वाली माँ तेरी नहीं है, ये जो जिनवाणी दे रही हूं आज से ये तेरी माँ है, और तू ज्यादा पैसे के लालच में मत फंसना, ये पूजन का थाल दे रही हूं यही तेरा धन है, और ये नमोकार की माला दे रही हूं ये तेरी जिंदगी की साधना हुआ करती है। बेटा सबको प्रेम लुटाना, सबकी इज्जत करना, और इस घर का नाम रोशन करना,
और एक बात याद रखना बेटी, डोली मेरे घर से उठी है, अर्थी पति के घर से उठना चाहिए। ये दहेज हुआ करता है, ये शिक्षाएं हुआ करती हैं। राजा जनक की पत्नी ने सीता को डोली में बैठते समय यही कहा कि बेटा अब तू मिथिला की बेटी नहीं, तू अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री है। जहां तुझे दहेज में यही प्रदान करती हो कि जहां पति का जीवन हो वहीं पत्नी का जीवन हुआ करता है। मान्यवर, ये पैसे 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक संस्कारित लड़की लेकर आओगे तो इससे बड़ा दहेज कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान। आपके 10 बज चुके हैं, आपका समय हुआ। इतना ही मेरा आग्रह है आपसे कि दाल रोटी खाना, चन्नी रोटी खा लेना, लेकिन कोई भी नौजवान सास ससुर की दौलत पर कभी निगाह मत डालना। स्वाभिमान का जीवन जियो, ससुराल के टुकड़े खाकर की जिंदगी कहां कटेगी मेरे भाई। इज्जत का जीवन जियो। आप सबने सुना, अनुभूत हो।